हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अब जो आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम है क्लास 10th के लिए, मे बी एसएसटी, तो कुछ हम इम्पोर्टेंट चीज़ें एसएसटी के लिए करते हैं, ठीक है। तो हम आज सोचे कि सैम्पल पेपर आपको बता दें, क्योंकि बहुत सारे जो कुछ बच्चे हैं उनको ये आइडिया है नहीं कि भाई क्वेश्चंस जो है कैसे कैसे फॉर्मुलेट हुआ है। देखो प्री बोर्ड दिया तो है, ये सीधा सॉल्व करते गए, उसको ये पता नहीं है। क्योंकि जब आज आया था क्लास में कुछ बच्चे और डिस्कस जब हमने किए तो ये जानने की कोशिश की। तो जो ये फियर है ना, आपके जो डर है, मैं आपको बताता हूँ किस किस पॉइंट से कैसे क्वेश्चंस दे रखे हैं। काफ़ी इजी है और पास होना भी आपके लिए काफ़ी आसान है, ठीक है। देखो जो आपका पेपर है, मतलब टोटल 6 सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है। पहला जो है 1 से 20 आपको पता है एमसीक्यू होगा, 1 मार्क्स मिलेंगे उनके लिए। बी सेक्शन में 21 से 24 तक, 21, 22, 23, 24, मतलब 4 क्वेश्चंस एंड सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स। 20 यहाँ आगे, 8 यहाँ आगे, ठीक है। इसके बाद देखिए जो हमारा सी सेक्शन है, क्वेश्चन 25 से 29, 25, 26, 27, 28, 29, 5। अब देखो 5 क्वेश्चंस है ना आपके पास, 25, 26, 27, 28, 29, 3 मार्क्स का, तो 15 मार्क्स हो गए, ठीक है। क्वेश्चन 30 जो सी के बाद डी जो है वो आप देखिए 30, मतलब 30, 31 है ना, 32, 33, 4 क्वेश्चन, 4, 5 जा 20। अब अगर हम देखते हैं कि हमारे पास ये 20 आ गया, इसके बाद सेक्शन ई 4 मार्क्स, 34, 35, 36, मतलब 12 यहाँ पे आ गया आपके पास, 12 मार्क्स, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे 12 मार्क्स हमारे पास यहाँ पे आ गए, ठीक है ना। ई और एफ भी है 37, मतलब 5 मार्क्स। तो टोटल देखो 5 मार्क्स यहाँ से और 15 एक था यहाँ पे, 20 से 20 40, 60, ठीक है। और फिर 8 ये और 12 वो, टोटल 80 मार्क्स है। आसानी देखो 1 से 20 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है टोटली, उस क्वेश्चंस को अगर आप देखते हो तो आप देखो डर हम निकाल रहे हैं, आपको सिर्फ बता रहे हैं कि देखिए इसके अंदर क्वेश्चंस कैसे हैं, आप इस चीज़ को देखो। अब ये सारे क्वेश्चंस हमारे को इस तरीके से बना हुआ है। अब ये सेक्शन 1 में जितने भी क्वेश्चंस हैं, बच्चे ऑब्जेक्टिव ये 20 मार्क्स में ही गंवाने की कोशिश करते हैं। अगर किसी को फ़ायदा हो गया इधर उधर से तो ठीक है, लेकिन अब ध्यान से इसको करने की कोशिश करो। आप इसमें डेट रिलेटेड किस चीज़ से टॉपिक्स आया है, इस टाइप से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के ये 20 क्वेश्चंस आप जल्दीबाजी में मत करना, मतलब आराम से पढ़ो। 1 से 20 तक का नंबर लिख लीजिए, उसमें आपको ऑप्शन जो आता है लिख देना, नहीं तो उसको छोड़ के रखो, आगे के सेक्शन में आप इंटर कर जाओ। अगर आप इस सेक्शन के अंदर जाते हो, ठीक है। अब इसमें 20 में कौन से चैप्टर से क्या है ये हमने नहीं करा, लेकिन आपके पास मान लो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ठीक है, और इकोनॉमिक्स 4 है। मेरे ख्याल से हर एक पार्ट से 5 क्वेश्चन पूछे होंगे, 5 चौका 20 मान कर चलते हैं, ठीक है। तो 20 क्वेश्चंस इधर से आपके पास 20 मार्क्स मिल जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे आइए आप, ये करने के बाद क्वेश्चन इसी से लेंदी होता है कि भाई 20 क्वेश्चन कैसे करें, लेकिन ये 20 क्वेश्चन आपके आसान से हो जाएंगे। डेट, प्लेसेस, किस चीज़ से रिलेटेड है, कौन उसके अंदर, मतलब कौन उसको डील कर रहा था, अगर कोई ऐसी घटनाएं हैं जो कोई डील कर रहे हो किसी नेता के द्वारा, तो वो प्लेसेस के नेम कहाँ पे है, या मान लो ज्योग्राफी से होगा तो किस प्लेसेस से रिलेटेड है, क्या टेम्परेचर से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को, मेजरेबल चीज़ को अलग अलग करके लिख लो, इनके आसपास का ही क्वेश्चन होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है, ये टोटल 8 मार्क्स का है। देख लो 8 मार्क्स में सबसे पहले देखो, एनालाइज एनी 2 फैक्टर दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेट डिप्रेशन इन अमेरिका ड्यूरिंग 90। ये देखो ये हिस्ट्री के क्वेश्चंस हो गए। अब आपको पता है ये हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है,
मेंशन प्रोविजन एंड कॉन्स्टिट्यूशंस इंडिया इनटू अ सेकुलर कंट्री। कितना आसान है कि मतलब कह रहे हैं कि सेकुलर कंट्री क्यों है। आंसर आपको पता है, मतलब ये सिविक्स का है कि मतलब डिफरेंट रिलीजियस डिफरेंट तरह के लोग एक ही कंट्री के अंदर रहते हैं। तो ये हम बताएंगे, आपके कुछ रिव्यू जरूर देंगे इन चैप्टरों से। अभी बता देते हैं एक हिस्ट्री से, अगर किसी को मतलब डिफिकल्ट लग रहा हो तो एक क्वेश्चन यहाँ से 2 नंबर का हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इंडिया सेकुलर कंट्री सिविक्स, एनर्जी वाले रिसोर्सेज वाले ज्योग्राफी। और देखो ज्योग्राफी में दोनों है, दोनों ज्योग्राफी में और आया है, कभी इसमें ज्योग्राफी सिविक्स नहीं है कि और में आ जाए, एक ज्योग्राफी का एक सिविक्स में, यहाँ पे 2 नंबर वाले में। इन व्हाट गवर्नमेंट कैन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, देखो यहाँ पे इकोनॉमिक्स आ गया। तो एक एक क्वेश्चन चारों पार्ट से आपको यहाँ पे दिए गए हैं और नॉर्मल क्वेश्चन उठाया है। जो क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट बताएंगे उसकी थ्योरी एंड समथिंग सुन भी लेंगे तो आप आंसर लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। देखो ये जो आंसर लिखोगे ना 40 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 40 वर्ड्स का मतलब समझ रहे हो ना कि अगर आप एक लाइन में 8 शब्द लिखते हैं, वर्ड्स लिखते हैं, तो 5 लाइन मैक्सिमम 6 लाइन, उससे कम ही रहना चाहिए। अब कम लाइन का मतलब एक नहीं कि एक ही लाइन में लिख के छोड़ दिए, मतलब 35 से 40 मार्क्स के बीच में करो, ये वाला आंसर। इसके बाद आ जाता है सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर आप देखोगे शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाएंगे। ध्यान से देखना यहाँ पे, सोशल एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया अफेक्टेड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वार, हिस्ट्री। सेकेंड में कह रहा है कि इंडियन मर्चेंट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट रिलेटेड देमसेल्व्स टू सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, इंपॉर्टेंट है, आपको पता है सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, रॉलेक्ट एक्ट, इस टाइप के जो क्वेश्चंस है, सत्याग्रह है ना, क्यों सॉल्ट को ही चुना था महात्मा गांधी। तो ये तो 5 क्वेश्चंस है जो इनके बीच में आ सकता है। मान लो यहाँ पे सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट दे दिया, तो ये ध्यान रख लो पक्का, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस जगह पे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो क्वेश्चन नॉन कोऑपरेशन से आएगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, उनसे आना चाहिए। सिविल डिसओबीडियंट है तो कोऑपरेशन नहीं करेंगे गवर्नमेंट को, क्यों नहीं किया, क्या क्या किए थे लोगों ने, हैं, तो क्या क्या किए थे, सिविल डिसोबीडियंस ने रूल्स तोड़े थे और यहाँ पे हमने बाइकआउट करा था। उनके जितने सामान हैं, उनके जितने डॉल्स हैं, टॉयज हैं, उनकी नौकरी है, उनके स्कूल्स हैं, उनके रेलवेज हैं, या उनकी जो भी सिस्टम थे सबको लोगों ने त्याग दिया। फिर ये त्यागा कब तक, क्यों फिर रीज्वाइन कर लिया, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं यहाँ पे, ध्यान रखना, ठीक है। फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न रेलवे नेटवर्क, अब आपको ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम में ज्योग्राफी में ये क्वेश्चन है, तो रेलवे नेटवर्क दे रखा है, हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए भाई, नहीं तो रोडवेज सिस्टम आ जाएगा, ठीक है ना, कितने तरीके के रोड है ये आ सकते हैं, तो ध्यान रखना इस जगह पे क्या आएगा। तो एक हिस्ट्री, ठीक है, और उसमें भी देख लो एक जो दिया है ना फर्स्ट वर्ल्ड वार, मतलब यूरोपियन कंट्री वाला दिया तो दूसरा इंडिया से दे रहा है, तो अगर किसी को एक चैप्टर अगर याद है मान के चलो तो यहाँ से क्वेश्चन पूरा कर सकता है। दूसरा फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, फिर है एमएनसी, है ना, डिफरेंट फ्रॉम अदर कंपनी। अब एमएनसी क्यों अदर कंपनी से अलग है ये भी आप बता सकते हो, क्योंकि भाई एमएनसी डिफरेंट स्टेट्स डिफरेंट कंट्रीज में होती है, अलग अलग कंट्री से बिजनेस करने वाले, अलग अलग कंट्री में अपना बिजनेस स्टैब्लिश करने वाले एमएनसी होती है, और नॉर्मल जो कंपनी होती है वो एक देश में होती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में वो देख लीजिए, ठीक है, 28 में वो आप पे आ सकता है। फिर आता है नेक्स्ट, टेरिटरी सेक्टर्स इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सेक्टर्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद द सुटेबल आर्गुमेंट। अब यहाँ पे आपके देख लीजिए सेक्टर आ गया, मतलब ज्योग्राफी का है, सिविक्स का है, ज्योग्राफी सिविक्स और एमएनसी मतलब इकोनॉमिक्स आ गया, तो एक एक क्वेश्चन यहाँ पे भी लगभग है, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 30 जो आप सेक्शन डी है उसमें देखो लॉन्ग क्वेश्चन टाइप है, ये क्वेश्चन 4 होंगे, 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। तो वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिस जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का है वो आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपके डिफरेंट तरह के जो है ना ये हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे भी ये दोनों एक ही चैप्टर से मान कर चलो आ गया। फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आ गया एक, है ना, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया, क्यों बैकबोन कहा जाता है ना, कैसे इकोनॉमी में हेल्प करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5 नंबर वाले 4 क्वेश्चन है,
पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बता देना, तो हम आपको बता देंगे डिफरेंट, जो कितने क्वेश्चन कर लेने से आराम से आ जाएगा, ज़्यादा नहीं बताएंगे, ठीक है, मिनिमम क्वेश्चन आपको बताएंगे। इसके बाद आपका आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये भी इकोनॉमिक्स का आ गया, रिजर्व बैंक का काम आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप देख लीजिए कि हिस्ट्री पे ज़्यादा अगर आप नहीं भी फोकस करते हो ना, एक क्वेश्चंस जो मैं आपको ज़्यादा से 7-8 क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन बताऊंगा जो उसमें से याद करने, बस उसी से आपको कैचअप हो जाएगा दोनों हिस्ट्री वाले चैप्टर से, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि सेक्शन सी, ये तो आप सब दिन से करते आ रहे कि इसको पढ़िए, पढ़ने के बाद इसका आंसर दीजिए, फिर दूसरा वाला पैसेज पढ़ो फिर आंसर दो। तो ये आपको दिया गया अच्छे खासे पास होने के लिए ये चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ कर लीजिए। फिर इसके बाद जब ये क्वेश्चन करने के बाद आपका जो है, जैसे यहाँ पे देखिए इसमें सारी चीज़ें लिखा गया है, कुछ आपकी नॉलेज आपके चैप्टर से होंगे, तो मिला के आप क्वेश्चन को अच्छा लिख सकते हो। मतलब यहाँ पे मिला तो ठीक है, नहीं तो आप अपने मन से भी पावर शेयरिंग क्या होता है, फेडरलिज्म क्या होता है, ये चीज़ें आप बता सकते हो। हाउ इज अलायंस बिल्डिंग एन एग्जाम्पल ऑफ पावर शेयरिंग, ये बता सकता है। पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप, सब इसके अंदर डिस्कस किया गया होगा, और कुछ नॉलेज आपके पहले से, दोनों को मिला के आप इसमें अच्छा खासा आंसर लिख सकते हैं। मैप स्किल्स है, ये 5 नंबर का है। ये चीज़ें जो जितने भी बताएंगे कौन कौन से मैप है, जैसे मान लीजिए सॉफ्टवेयर सेक्टर हो गया, त्रिपुरा एटॉमिक पावर स्टेशन, कोची पोर्ट्स, हीराकुंड डैम, ये सारी बातें आपको पूछ सकता है। तो आप इसमें जितने भी हैं, कोई भी पॉलिटिकल, इंडियन पॉलिटिकल मूवमेंट कैसे कैसे हुआ था, ये बातें आप बता देना और ये पढ़िए, और आसानी से आप इस चीज़ को कर सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस से अच्छे मार्क्स आ सकता है, 90 एबव मार्क्स आ सकते हैं आपके, डेफिनेटली आ सकते हैं। मैं जैसे बता रहा हूँ आप उसको करते जाइए। तो ये आपने देख लिया सिचुएशन, कहाँ से कौन सा क्वेश्चन। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जो देंगे उसके अकॉर्डिंग आप उसकी तैयारी करते रहिए, बाकी जो आपको लर्न कर रहे हैं वो करते रहिए, ठीक है ना। कोशिश करेंगे कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तब तक सारे हम डिस्कस कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।